बहुविकल्पी प्रश्न MCQ। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन 1, समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा? क्वेश्चन 1, प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, 2x माइनस वाई बराबर 4 का आलेख खींचेंगे। जब आलेख खींचेंगे तो आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अक्ष का बिंदु जहाँ पर समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4 का आलेख काटेगा, वह होगा बिंदु हमारे पास x0। वह बिंदु हमारा होगा x0, यानी कि y का जो निर्देशांक होगा वह 0 होगा x अक्ष पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं विकल्प में, तो y का निर्देशांक 2 है, ये गलत है। y का निर्देशांक 0 है, ये हो सकता है। यहाँ पे c है -2 0, यहाँ भी 0, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो पहले हम ये चेक करेंगे, ये तो होगा नहीं, इससे हम इस पर चेक करेंगे, लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा तो यही बिंदु होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, यहाँ दिया हुआ है 2 0, ये बिंदु है, इसे हम रखेंगे समीकरण पर। तो 2 और x के स्थान पर रखेंगे 2, यहाँ पे दिया हुआ है, और y की जगह पे 0 -0 बराबर 4। तो 2 दूना 4 -0 बराबर 4, ये हो गया 4 बराबर 4, यानी दोनों पक्षों में बराबर है 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा बिंदु है x0 वह हमारा होगा 2 4, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी 2 0। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2a माइनस 1a समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का एक हल है तो a का मान क्या है? यहाँ ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन 2, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12, और यहाँ पर हमें बिंदु भी दिया हुआ है। बिंदु हमें दिया हुआ है, बिंदु ये दिया हुआ है 2a माइनस 1a, इसे हम इस पर रखेंगे। तो 2a माइनस 1 x अक्ष का निर्देशांक है, और ये जो है y का निर्देशांक, इसे पुट करेंगे इसमें 10 ब्रैकेट में 2a माइनस 1 माइनस 9 ब्रैकेट में a बराबर 12। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20a माइनस 10 माइनस 9a बराबर 12। -10 का पक्षांतर कर देंगे, और 20a में से हम 9a हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11a, 12 प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 11a, 12 10 हो जाएगा 22। तो a बराबर 22 बटे 11, a बराबर 22 बटे 11, 11 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं a बराबर 2, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 2 तथा y बराबर -4 से संतुष्ट होने वाली समीकरणों की संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों, यहाँ दिया ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समीकरणों की संतुष्ट होने वाली जो संख्या है वह अनंत है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन 3, ऑप्शन सी अनंत, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू -1 तथा y इज इक्वल टू 3 के ग्राफों के बीच की दूरी क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है
क्वेश्चन 4 ये दिया है y इज इक्वल टू -1, फिर दिया है y इज इक्वल टू 3। इनका ग्राफ खींचेंगे तो दूरी क्या होगी इनके बीच में, यही बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये हम ग्राफ इस प्रकार से खींचते हैं। ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। इसके ऊपर पॉजिटिव 3 है, यानी धनात्मक 1 2 3, 1 2 3। फिर यहाँ -1 ऋणात्मक नीचे आएगा, माइनस में यहाँ 0 है। तो ये ग्राफ यदि हम ऐसे ऐसे खींचते हैं, ये ग्राफ ऐसे हमने खींच दिया, तो इनके बीच की ये दूरी क्या है? तो यहाँ से ये 3 मात्रक है, यहाँ से ये 1 मात्रक है, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। दोनों को जोड़ देंगे 3 1 4, तो हम कह सकते हैं 4 मात्रक है। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु ए इज नॉट इक्वल टू 0 स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए x अक्ष पर, बी y अक्ष पर, सी रेखा y बराबर x पर। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 5, प्यारे बच्चों, तो यहाँ बिंदु हमें दिया हुआ है ए। यहाँ पे ये कहा गया है a जो है वह 0 नहीं है। इसका मतलब ये है a इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये कहा गया है ये कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो a है ये x अक्ष का है, और ये जो a है y अक्ष का, यानी ये जो a है x अक्ष का है, x निर्देशांक है, और ये y निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही बराबर है, यानी हम कह सकते हैं x निर्देशांक, x निर्देशांक ये हमारा a है, और y निर्देशांक ये भी हमारा a है, दोनों बराबर। या हम कह सकते हैं ax बराबर y या y बराबर x, दोनों ही प्रकार से सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर सी, रेखा y बराबर x पर स्थित है, ये हमारा ऑप्शन सही है। लिख सकते हैं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर 6 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? क्वेश्चन 6, यहाँ पे हमें समीकरण दिया हुआ है। समीकरण 3x + 2y बराबर 6, ये हमें दिया हुआ। अब यहाँ पे y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? यदि इस समीकरण का हम आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पे y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे 0y। अब यहाँ पे 0y हम देख लेते हैं कि कौन सा जस्टिफाई करता है। ऑप्शन ए, यहाँ पे कितना है 3 0, ये तो होगा नहीं। बी 0 3, ये हो सकता है। सी 2 0 नहीं होगा। डी 0 2 हो सकता है। इन दोनों में से एक होगा। तो पहले हम बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी 0 3 रखने पर इस समीकरण के अंदर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कितना है 3, यहाँ रखेंगे 0 प्लस में 2, और यहाँ पे कितना है y का मान 3, यहाँ रखेंगे 3 बराबर 6। तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 3 दूनी 6 बराबर 6। तो यहाँ ये 6 बराबर 6 आ गया। इसलिए y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हमारा ये ऑप्शन बी 0 3 होगा। यही इसका राइट आंसर। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, रेखा x बराबर 3 निम्न से किस बिंदु से गुजरेगा? यहाँ पर हमें ये बताना है कि एक रेखा है x बराबर 3 निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो x का जो निर्देशांक है वह 3 है, तो यहाँ y का निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि 3 2, यहाँ पे 1 है, इसके बाद में यहाँ b में जो है x का निर्देशांक 2 है, जबकि गलत यहाँ 3 दिया हुआ है, और यहाँ c में 0 है जबकि 3 है।
इनमें से कोई नहीं, तो हर हाल में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 3 2। तो यहाँ क्वेश्चन 7 में हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 7, और यहाँ पे ऑप्शन ए 3 2 यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप, यानी वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा। क्वेश्चन 8, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप इस प्रकार से होगा, यानी जो x निर्देशांक होगा वह 0 होगा और y का यहाँ पे रहेगा, तो इस प्रकार से वह होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, जबकि इसमें ये भी बात है कि y जो हर हाल में 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है 0y इज नॉट इक्वल टू 0, यही इसका सही उत्तर है। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, 2x + 5y = 10 को निरूपित करने वाली रेखा y अक्ष को किस बिंदु से मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 9 y अक्ष पर बिंदु से मिलेगी, ये मैं बताना। तो y अक्ष का जो बिंदु होगा, y अक्ष का बिंदु ये हमारा होगा 0y के प्रकार का, और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास है 2 0 पहला गलत है, 0 2 ये हो सकता है चूँकि मिल रहा है, और सी में है 1/2 और 2 ये नहीं होगा, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो पहले बी को चेक करते हैं। तो बी यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 0 2, इसे हम इस पर रख के चेक करेंगे। समीकरण हमारे पास है, समीकरण 2x + 5y = 10, ये पॉइंट इस पर रखेंगे। तो 2x की जगह पर रखेंगे 0 + 5y की जगह रखेंगे 2 = 10। तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0 = 10, तो 10 = 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसलिए ये जो ऑप्शन बी है यही y अक्ष का बिंदु है, इसका सही उत्तर। तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी ये है 0 2, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं -1 1 फिर है 0 0 तथा 1 -1 से गुजरने वाली सरल रेखा को समीकरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला -1 1, फिर दिया हुआ है 0 0, फिर दिया हमें पे 1 -1। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो x निर्देशांक है वो माइनस का है और y निर्देशांक प्लस का है दोनों बराबर, बट एक माइनस है एक प्लस है। यहाँ पे 0 0 है, ये मूल बिंदु है। और तीसरा पॉइंट है x निर्देशांक प्लस का 1 है और y निर्देशांक माइनस का 1 है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है x + y = 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं यदि हमारा x पॉजिटिव होता है तो y निर्देशांक हमारा निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इधर जब आएगा तो ये x + y = 0 बनेगा, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।